आचार्य चाणक्य युद्ध की नीति में और पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इसके विषय में बहुत ही स्पष्टतया कहते हैं कि जो हमारी सीमा से लगा हुआ देश होगा वो कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता, जबकि उसकी सीमा से जो लगा हुआ देश होगा वो हमेशा हमारा मित्र होगा। अर्थात शत्रु का शत्रु हमेशा हमारा मित्र होता है। क्योंकि आचार्य चाणक्य राजमंडल की थ्योरी में ये बात लिखते हैं कि हमें अपने पड़ोसी देश से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जिस देश बांग्लादेश के लिए हमने उस समय पर इतना बलिदान दिया, उससे हम ये आशा लगाकर बैठे हुए थे कि वो हमारा मित्र होगा, जबकि मुजीबुर रहमान को मारने के तकरीबन 49-50 साल के बाद में उसकी बेटी का भी वही हशर करने के लिए बांग्लादेशी उसके पीछे भागे थे। उसके अंतःवस्त्र, उसकी ब्रा पैंटी हवा में उछाली गई थी। अब जरा सोचे कि उनकी प्रधानमंत्री यदि उनको मिल जाती तो उसका क्या ही हश्र करते। आज की तारीख में बांग्लादेश न केवल हिंदुस्तान का अपमान करता है बल्कि इसको गालियां देता है, इसको नष्ट करने की धमकियां देता है। हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको सड़कों पर बिछाकर उसका अपमान करता है। वहां स्थित हमारी जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं उनका अपमान करता है, उनके साथ दुराचार करता है। अब आप जरा सोचिए कि जिस पाकिस्तान के लिए नेहरू ने कभी ये कह दिया था कि हम बलूचिस्तान और सिंध को अपने क्षेत्र में नहीं मिला सकते क्योंकि पाकिस्तान बुरा मान जाएगा, उसी पाकिस्तान ने इन कांग्रेसी सरकारों के दौरान भारतवर्ष में खूब धमाके किए, इन पाकिस्तानियों को पेला। जिस चीन के साथ में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई किया था उसने फिर से इनको पेला। और जिस बांग्लादेश की इज्जत बचाने के लिए इंदिरा जी ने पूरे देश का कपड़ा उतारकर उसके तन पर डाला था, वही बांग्लादेश आज हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप जरा सोचें मित्रों कि हमें कौन सी कूटनीति चलनी चाहिए और कौन सी नहीं। बुद्धिज्म का कहीं से लेकर कहीं तक कोई इतिहास नहीं रहा कि उसने कोई युद्ध लड़े हों, बल्कि वो तो युद्धों के खिलाफ थे, चाहे भले ही उनके बॉर्डर्स के अंदर दुश्मन घुस जाए। आप उन कूटनीतियों का सहारा लेकर के अपने दुश्मनों के साथ में हाथ मिला रहे थे, जबकि हमारे पास में यवनों के घर का चूहा तक नष्ट कर देने वाले, अर्थात शत्रुओं के घर का चूहे का बच्चा तक नष्ट कर देने वाली विचारधारा थी कि तभी हम अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में जोम्बीज से लड़ने के लिए आपको पंचशील का सिद्धांत चाहिए या फिर कौटिल्य की रणनीति चाहिए, ये तो हर राजा को सोचना ही पड़ेगा।